गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ये है आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड। अब नवरत्न का दर्जा होने से क्या होता है, इसमें जिस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है उसको अधिक स्वायत्तता मिल जाती है, उसमें अपने अनुसार वो इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं निवेश कर सकता है। यही नवरत्न का दर्जा हासिल होने से यही फायदा है। और एक होता है महारत्न, नवरत्न होता है, एक होता है महारत्न। तो महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है? 11। और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई? यह 13वां नवरत्न कंपनी होगी। और कौन कौन सी कंपनियां भारत में नवरत्न हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में नवरत्न कंपनी कौन कौन सी है? तो पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। पूछता है एचएएल, इसका स्थापना कब हुआ था और मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, ऐसा भी पूछता है। तो दूसरा कौन सी कंपनी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में और ये कहाँ है? बेंगलुरु में। तीसरा है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 ईस्वी में, ओडिशा, जिसको नालको भी कहा जाता है। तीसरा है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। इसका स्थापना कब हुआ था? 1956 में और मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये नवरत्न कंपनियां हैं। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एचएएल की स्थापना कब हुई थी, पूछता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में, मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। पूछ लेता है ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? आरआईएनएल, इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में, मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में। कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1986 और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। महानगर एमटीएनएल, महानगर निगम इंडिया लिमिटेड, ये पूछता है एग्जाम में एमटीएनएल की स्थापना कब हुई थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, एचएएल की स्थापना कब हुई थी, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कब हुआ था स्थापना इसका? 1986 में, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन, स्थापना कब हुआ था? 1960 में, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और नेशनल मिनरल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब? 1958, मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। ये 12 कंपनियां हैं। 13वां कौन है? रेल विकास निगम लिमिटेड। 13 जो कंपनियां हैं वो नवरत्न का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर ड्रोन हमला हुआ है? रूस। अब रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस के बारे में, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के मामले में। किसके मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। और जनसंख्या के मामले में 9वां बड़ा देश है। जनसंख्या के मामले में 9वां बड़ा देश है। अब रूस के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास का क्या नाम है, ये भी देख लेते हैं। आधिकारिक आवास को कहा जाता है क्रेमलिन। आधिकारिक आवास क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, क्या कहता है? क्रेमलिन कहा जाता है। किसको? क्रेमलिन। और रूस जो है वहां पे कौन सी जनजाति रहती थी, ते भी देख लेते हैं। स्लाव जनजाति रहती थी। अगर आपने इतिहास की किताबों को पढ़ा होगा तो स्लाव जनजाति रहती थी। रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई है? बार बार क्वेश्चन पूछता है। खूनी रविवार की घटना तय हुई थी 1905 में हुई थी।
बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और यूएसएसआर का गठन कब हुआ था? इसको भी देख लेते हैं। यूएसएसआर का गठन हुआ था 1922 ईस्वी में, जब वहाँ के नेता थे व्लादिमीर इलिच लेनिन। कौन? व्लादिमीर इलिच लेनिन थे। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 14 देशों का संगठन था। विघटन कब हुआ? ये 1991 में। और रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। क्या? जार। और रूस के जो अधिकारी, राष्ट्रपति के अधिकारी का आवास, वो क्या कहता है? क्रेमलिन। आगे देखते हैं इसमें। बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील ये कहाँ है? रसिया में है। कहाँ है? रसिया में। और रूस के निचले सदन को क्या कहा जाता है? रूस के निचले सदन को कहा जाता है ड्यूमा। बार बार क्वेश्चन पूछता है। रूस के निचले सदन को क्या कहा जाता है? ये ड्यूमा कहा जाता है। रूस की खुफिया एजेंसी कौन सी है? इसके देख लेते हैं। रूस की खुफिया एजेंसी है केजीबी। कौन है? रूस की खुफिया एजेंसी है केजीबी। रूस की खुफिया एजेंसी कौन? केजीबी। वहां के अभी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। और रूस के भी विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं एससीओ समिट में। उनका नाम क्या है? सर्गेई लावरोव। कौन है? सर्गेई लावरोव है। रूस के विदेश मंत्री कौन? सर्गेई लावरोव। आगे देख लेते हैं रसिया के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन कहाँ है? ये कहाँ है? रसिया में। किसको जोड़ता है? लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। किसको? लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक को। और रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को। कौन सा है? मॉस्को। एक किस नदी के किनारे है? तो मॉस्कोवा नदी के किनारे है। कौन सा? मॉस्कोवा नदी के किनारे है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को। कौन सा? 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। महाराष्ट्र और गुजरात का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कौन सा? 63वां स्थापना दिवस मनाया गया था। स्थापना दिवस मनाया गया था। 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 2 मई को मनाया गया 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। कौन सा? विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 3 मई को मनाया गया विश्व सूर्य दिवस। कौन सा? विश्व सूर्य दिवस मनाया गया। और 4 मई को अन्य कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कोयला खनिज दिवस भी मनाया जाता है। 4 मई को अन्य कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कोयला खनिज दिवस। कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। ये मई माह के दिवस की एक श्रृंखला है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस, 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 3 मई को विश्व सूर्य दिवस और 4 मई को कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस भी मनाया जाता है। किस भारतीय मूल की अभिनेत्री को कौन सा अवार्ड, बाफ्टा फेलोशिप दिया जाएगा? यह है मीरा सयाल। पहले ये तो देखेंगे कि बाफ्टा पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो बाफ्टा पुरस्कार दिया जाता है, बाफ्टा पुरस्कार ये ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। ब्रिटेन द्वारा फिल्म में उत्कृष्ट भूमिका के लिए सम्मान दिया जाता है। बाफ्टा फेलोशिप फिल्म या टेलीविजन में योगदान के लिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
आगे देखते हैं, और जब पुरस्कारों की श्रृंखला है तो देख लेते हैं ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है किसके में? संगीत में। और ग्रैमी अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 1958 से। और पहला ऐसे कौन व्यक्ति थे भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? पंडित रविशंकर। एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एमी पुरस्कार ये दिया जाता है टेलीविजन के क्षेत्र में। कहाँ, किस क्षेत्र में? टेलीविजन के क्षेत्र में। और कब से दिया जा रहा है? 1949। कब से? 1949 से। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार एक किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया जाता है किसमें? ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन हो गए? अजय बंगा। इनको पहले ही नामित किया गया था, लेकिन विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कमेटी ने इनके नाम का अप्रूवल कर दिया। और ये कौन बने हैं? अजय बंगा। अजय बंगा कौन है? मास्टर कार्ड के भूतपूर्व सीईओ हैं। मास्टर कार्ड के भूतपूर्व सीईओ हैं। भूतपूर्व सीईओ। अब नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आईसीसी के सीईओ अभी कौन है? आईसीसी के सीईओ ये है जो फर्नांडिस। कौन है? जो फर्नांडिस हैं। जो फर्नांडिस। आईसीसी का भी अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ये है कौन? ग्रेग वाकले। कौन? ग्रेग वाकले। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के आयुक्त कौन है? वोल्कन तुर्क हैं। कौन? वोल्कन तुर्क हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष तैयब इकराम है। कौन? तैयब इकराम है। एफएटीएफ का अध्यक्ष कौन है? एफएटीएफ का अध्यक्ष कौन है? एफएटीएफ का अध्यक्ष फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था। यह है टी राजा कुमार। कौन है? टी राजा कुमार। कौन है? टी राजा कुमार है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? ये उत्तराखंड के द्वारा। कौन? उत्तराखंड। हिम प्रहरी योजना किस राज्य का है? उत्तराखंड का है। घसियारी कल्याण योजना कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है। अम्मा बहिनी योजना ये कहाँ का है? ये सिक्किम का। अप्सरा पेंशन योजना ये तेलंगाना का है। और हर घर गंगाजल योजना कहाँ का है? ये बिहार का। और खेल नर्सरी योजना कहाँ का है? ये है हरियाणा का। और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ का है? झारखंड। अन्य योजनाएं देख लेते हैं जो नई आई हैं। लक्ष्मी भंडार योजना कहाँ का है? लक्ष्मी भंडार योजना कहाँ का है? ये है पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? ये है पश्चिम बंगाल का है। हमार बेटी हमार मान योजना। हमार मान योजना कहाँ का है? हमार मान योजना ये कहाँ का है? ये है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। हमार बेटी हमार मान योजना। मेरा काम मेरा मान योजना कहाँ का है? मेरा काम मेरा मान योजना। मेरा काम मेरा मान योजना कहाँ का है? ये कहाँ का है? ये पंजाब का। दुआरे राशन योजना कहाँ का है? देख लेते हैं। दुआरे राशन योजना कहाँ का है? ये कहाँ का है?
ये है पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल। अब उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तराखंड में विधानसभा की सीट ये है 70। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीट कितना है? 5। और राज्यसभा की सीट कितना है? राज्यसभा की सीट कितना है? ये है 3। कितना है? 3। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैसरेन। कहाँ है? गैसरेन। फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शीर्ष खिलाड़ी कौन है बन गए हैं? यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 136 मिलियन की संपत्ति है। दूसरा है लियोनेल मेसी, जिनको फीफा द्वारा गोल्डन बॉल दिया गया। कौन सा? गोल्डन बॉल। और तीसरा स्थान में किलियन एम्बापे, 100 मिलियन। इनको क्या दिया गया था? गोल्डन बूट दिया गया था। क्या दिया गया था? गोल्डन बूट। और पूछता है किलियन एम्बापे किस देश के रहने वाले हैं? तो ये फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के? ये फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले हैं। कौन सा देश अगले साल तक जोखिम निर्धारित करने और विशिष्ट स्थानों पर तेज गर्मी के प्रभाव से संबंधित चेतावनी जारी करने वाला कौन सा इंडेक्स? हीट इंडेक्स जारी करेगा। ये करेगा कौन? भारत करेगा। अगले साल तक हीट इंडेक्स कौन जारी करेगा? भारत। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटीज मिशन को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? 2024 तक। अब योजना से संबंधित क्वेश्चन है। तो स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा? स्मार्ट सिटी मिशन ये शुरू किया गया था कब? 2015 में। इसमें 100 शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। जनधन योजना कब शुरू किया गया? देख लेते हैं। जनधन योजना ये शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। बंधन योजना कब शुरू किया गया था? बंधन योजना ये शुरू किया गया था 2018 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये शुरू किया गया था कब? 2019 में। कब? 2019 ईस्वी में शुरू किया गया था। रणजीत गुहा का निधन हो गया। वे कौन थे? इतिहासकार और ऑस्ट्रिया में रहते थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं? द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री दूसरी प्रमुख पुस्तक है, डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी, और तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिस्ट्री एंड पावर एंड कॉलोनियल इंडिया। इनका निधन हो गया। ये इतिहासकार थे, एक लेखक थे। यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यह सीयू चयन पोर्टल। कौन सा? सीयू चयन पोर्टल। देख लेते हैं कौन कौन सा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अमर सरकार पोर्टल के अंदर है त्रिपुरा सरकार। निर्यात पोर्टल किसके द्वारा नियुक्त किया गया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा? सीबीएसई द्वारा। और जन समर्थ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एक केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। 2023 का पहला चक्रवात मौका कहाँ आया है? ये बंगाल की खाड़ी में। और चक्रवात क्या होता है देख लेते हैं। चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात के शांत क्षेत्र को कहा जाता है क्या? एक कहा जाता है चक्षु कहा जाता है। क्या कहता है? चक्षु। और चक्रवात जो होता है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत काम करता है। घड़ी के सुइयों के विपरीत काम करता है। सुइयों के विपरीत काम करता है। विपरीत काम करता है। और दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के अनुकूल काम करता है। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल काम करता है। घड़ी के सुई के अनुकूल काम करता है, के अनुकूल काम करता है, अनुकूल काम करता है। बताइए ये सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।